Hello बच्चों, let's start this question. So this question says an energy of 24.6 electron volt is required to remove one of the electrons from a neutral helium atom. The energy in electron volt required to remove both the electrons from a neutral helium atom is. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली इस क्वेश्चंस में हमें एक न्यूट्रल हीलियम एटम से दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है और उन्हें रिमूव करने में आपकी जितनी एनर्जी यूज होगी वो एनर्जी आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन लाइक एटम है। इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। हाइड्रोजन लाइक एटम इसलिए है क्योंकि जो आपका न्यूट्रल हीलियम एटम है, न्यूट्रल हीलियम एटम्स में आपको जैसे पता होगा कि जो आपका हीलियम एटम होता है, हीलियम एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका टू। टू एटॉमिक नंबर में तो इसमें टू प्रोटॉन्स हैं और टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये न्यूट्रल हीलियम एटम है, तो उसके पास आपके दो प्रोटॉन्स होंगे और आपके दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब देखिए, अब हम इसमें आगे देखें, अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एन एनर्जी ऑफ 24.6 इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल हीलियम एटम। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये आपका ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ये आपका एच लाइक एटम की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। तो अब हमें देखना है, तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये आपका क्या है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स की एनर्जी होती है। अब देखिए यहाँ पर जेड स्क्वायर, हम यहाँ पर देखें कि एम ई की पावर 4 डिवाइड बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये सारी टर्म आपकी क्या है, कांस्टेंट है। एम ई की पावर 4 डिवाइड बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये सारी टर्म आपकी कांस्टेंट है। और जो आपकी वेरिएबल टर्म है वो आपकी आ रही है जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये आपकी वेरिएबल टर्म हो सकती है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी यूनिट होती है। तो इस क्वांटिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 13.6 आपका बेसिकली नेगेटिव में आता है, लेकिन नेगेटिव साइन आपको जस्ट यही डिनोट करता है कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब अट्रैक्टिव है, और अट्रैक्टिव मतलब बॉन्डेड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, बट हम इसका मैग्नीट्यूड को यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए, तो अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो आपका हीलियम एटम होगा, हीलियम एटम में आपकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। हम इसको लिख सकते हैं कि 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई एन का स्क्वायर। यहाँ पर एन आपका क्या है, 1 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ये आपकी एनर्जी आएगी 13.6 इंटू 4 इजिकल टू 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी एनर्जी आ जाएगी। तो जब हमारे पास जो हीलियम एटम है, हीलियम एटम में सिर्फ आपका एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी कितनी आएगी आपकी, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी कब की है, ये एनर्जी जब हम हीलियम एटम के सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी है, वो कितनी एनर्जी है, 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो जो आपकी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ द एनर्जी। पहली एनर्जी वो होगी जो एनर्जी आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में निकली है, और वो आपको क्वेश्चन में गिवन की है, वो कितनी है, 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आपको गिवन की हुई है कितनी, 50, वो हमने कैलकुलेट की, कितनी आई हुआ है आपकी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो इन दोनों एनर्जी का क्या होगा, समेशन के इक्वल होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें आगे, तो ये आ जाएगा आपका 640.54 प्लस 24 78 और प्लस 1 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम इसमें देखें, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी में आपको 79 दिया गया है, so option D will be your correct answer. So I hope you all understood it well, and thank you so much.